सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति। जय बोले त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक व्यक्ति साइकिल पर कुछ सामान रख करके गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले बेचने के लिए जाया करता था। फेरी वाले होते ना वो। एक दिन जब वो जा रहा था साइकिल से, एक जगह उसने भीड़ लगी हुई देखी, बहुत सारे लोग। तो होता ना, जहां भीड़ लगी हो तो तमाशा देखने में सबको आनंद आता है, मजा आता है। उस व्यक्ति को भी कौतुक हुआ, जिज्ञासा हुई कि यहाँ क्या हो रहा है, चलो चल करके देखते हैं। पहुंचा भीड़ के पास तो वो कोई तमाशा नहीं, एक साधु के प्रवचन चल रहे थे। त्याग के ऊपर प्रवचन चल रहा था। उस व्यक्ति ने भी सुना, उसके मन में भी आया कि जिन्होंने भी प्रवचन सुने हैं सभी ने कुछ ना कुछ नियम लिए हैं, तो मुझे भी ज्यादा ना सही तो कम से कम एक नियम और एक दिन के लिए, आज मैंने प्रवचन सुना है तो मुझे कम से कम आज के लिए कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। और सारा की सारा प्रवचन चोरी के ऊपर था। चोरी का तात्पर्य है किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को भी उठाना चोरी कहलाता है। उस व्यक्ति ने नियम ले लिया कि आज मैं किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं लूंगा। आज एक दिन के लिए मेरा चोरी का त्याग। चला गया अपने काम से। शाम को घर लौटते समय देखो, होता कहते हैं ना, नियम लेते हैं तो नियम की नियम से परीक्षा होती ही है। उस दिन घर लौटते समय उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला। कलश देखा, मन में क्या विकल्प आएगा, ले चलो घर,
हाथ में उठा भी लिया, लेकिन तभी याद आया कि मेरा तो आज नियम है। क्या किया जाए कि कलश भी घर पहुंच जाए और नियम भी ना टूटे? तो ऐसा करो, जमीन में छुपा दो, गाड़ दो, एक लकड़ी लगा दो निशानी के लिए। कल आकर के अपन इसे ले जाएंगे, नियम तो नहीं तोड़ेंगे। जीवन में पहली बार लिया, वो भी एक दिन का। उसने ऐसा ही किया, मिट्टी में कलश को छुपा दिया, एक लकड़ी निशान के लिए लगा दी और घर पर चला गया। घर पहुंचा, ठीक से भोजन भी नहीं किया, बिस्तरों पर जल्दी लेट गया, लेकिन आंखों में नींद कहां। इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट। श्रीमती जी परेशान हो गई। रोज तो आराम से सो जाते थे, आज 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजने वाले हैं, अभी तक आंखों में नींद नहीं है। उनने पूछ ही लिया कि आज ऐसा क्या हुआ, स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है क्या, भोजन भी अच्छे से नहीं किया और नींद भी नहीं आ रही। थोड़ी देर तो उसने प्रयास किया टालने का, लेकिन ज्यादा देर वो बात पेट में पची नहीं। उस व्यक्ति ने अपनी श्रीमती जी को बता ही दिया कि आज जब मैं जा रहा था काम के लिए तो एक जगह भीड़ लगी हुई थी, तो मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा एक दिगंबर साधु के प्रवचन हो रहे हैं, तो मैंने भी नियम ले लिया कि कम से कम आज के दिन के लिए, एक दिन के लिए मेरा चोरी का त्याग। और आज ही वापस आते समय मुझे सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला, तो मैंने उस घड़े को बरगद के पेड़ के पास जमीन में छुपा दिया है और उसके ऊपर एक लकड़ी लगा दी है। संयोग की बात देखो कि उसी समय रात्रि में लगभग 12 बजे चोर चोरी करने के लिए आए थे, और वो उसके घर के ऊपर ना, छत के ऊपर, कच्ची झोंपड़ी होती ना, घास फूस की छत, छप्पर जिसे बोलते हैं, नहीं झोंपड़ी तो पूरी हुई, ऊपर जो घास फूस से बनाते उसे छप्पर कहते, छप्पर। तो वो छुप करके इंतजार कर रहे थे कि ये सो जाए तो इसके घर से हम चोरी करें। चोरों ने भी सुन लिया, सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा इसने छुपाया है। चोर पहुंच गए जंगल में, बरगद का पेड़ देखा, लकड़ी भी लगी हुई थी, चोर समझ गए यही जगह है। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदी, घड़ा निकला और घड़े में भरे थे सांप बिच्छू। चोरों को देख के गुस्सा आया कि हो ना हो उस व्यक्ति ने हमें पागल बना दिया, उसने पागल बनाया है ना, अब चलो इसके सांप बिच्छू इसी के घर पर छोड़ करके आते हैं। घड़ा लिया, पहुंचे उसके घर के छप्पर पर, जोर से वो घड़ा छप्पर पर मारा और छप्पर से होते हुए आंगन में वो घड़ा पहुंच गया। आवाज सुनकर के श्रीमान और श्रीमती जी, वो व्यक्ति और उनकी धर्म पत्नी दोनों आंगन में पहुंचे तो सोने के सिक्के जगमगा रहे थे। उस दिन से कहावत बनी कि ऊपर वाला, ऊपर से है ना, ऊपर वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। उस दिन ये कहावत छप्पर फाड़ के पहुंच गया। विचार कीजिए, जिस व्यक्ति ने एक दिन के लिए एक नियम बिना किसी छूट के निर्दोष रूप से पाला, तो धन संपत्ति उसके घर तक पहुंच गई। और महानुभाव, आपने तो 27 लिए हैं और आगे की भी भावना भा रहे हैं, एक दिन नहीं जीवन पर्यंत के लिए लिए हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी भी गति में कहीं भी पहुंच जाइए। इन नियमों के माध्यम से जिस सातिशय पुण्य का अर्जन आप लोग करेंगे, ये पुण्य भी आपको ढूंढते हुए उस गति में पहुंच जाएगा, वहां से निकाल करके ला करके सुगति के माध्यम से पंचम गति प्रदान करवाएगा। तो जैसा कि कल हमने कहा था कि 27 नियम हो चुके हैं, अब आगे नियम तभी लेंगे जब हमें लगेगा कि आप लोग वास्तविकता में चाहते हैं कि एक देश मोक्ष मार्गी बनना है और आगे चलना है। और उसके लिए हमने एक कंडीशन रखी थी
हमने कहा था अब होगा आपका टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, और आपको जानकर के खुशी होगी कि आपका टेस्ट हो भी गया और रिजल्ट हमारे पास है। टेस्ट हो गया, पता चला क्या? तो फिर सरप्राइज कैसा रहता पता चल जाता। तो टेस्ट ये था कि कल हमने आपको एक नियम दिया कि आरती करनी है 8 बार, पूरे जीवन में 8 बार, चाहे आप आज से शुरू करके 8 दिन, वैसे आरती 365 दिन करनी है पूरे जीवन में, हर रोज, साल के हर दिन, लेकिन नियम से कितनी बार? 8 बार। चाहे आप लगातार अभी 8 दिन कर सकते हैं, साल में 1 बार करो, 2 साल में 1 बार, जैसी भी अनुकूलता हो। तो हमने ये तो बताया था कि आरती कैसे नहीं करनी है, यानी हाथ को ऐसे ऐसे नहीं करना है, लेकिन ये नहीं बताया था कि आरती कैसे करनी है। तो टेस्ट ये था कि अगर आपको नियम लेने में वास्तविकता में रुचि होगी, आप सच में पूरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो कम से कम 27 लोग हमसे पूछेंगे कि माता जी वो बात रह गई। तो क्या आया है रिजल्ट? 26 लोगों ने हमसे पूछा माता जी करना कैसे है, करना कैसे है, करना कैसे है। और श्रावक लोग पहुंचे प्रवचन के लिए, चलिए माता जी समय हो गया। तो एक भैया आए, उनका जो आगे बैठे, क्या नाम है इनका? रौमी भैया। ये आए और बस हम सीढ़ी उतरने ही वाले थे, नहीं कहते माता जी आरती कैसे करनी है वो नहीं बताया। तो इस प्रकार से आप लोग उस सरप्राइज टेस्ट में पास हो गए, और पास होने का आशय है कि आज भी आपको मिलेंगे, क्या मिलेगा? नियम। आज से आपका जीवन पर्यंत के लिए जमीकंद का त्याग। अरे पूरी बात तो सुनो। जमीकंद का त्याग। अधिकांश श्रावक बच्चे तो साधु के पास इसीलिए नहीं जाते क्योंकि आलू प्याज लहसुन अदरक तो चाहिए ही होता है, कैसे छूटेगा? धर्मी स्नेही महानुभाव, पहले इस बात को समझिए कि जमीकंद में दोष क्या है, उसके बाद समझेंगे कि जमीकंद का त्याग करना कैसे है। जमीकंद टोटल 350 प्रकार के होते हैं। टोटल जमीकंद 350। आप गिनाइए, आलू प्याज लहसुन गाजर मूली अदरक चुकंदर शकरकंद, भटा नहीं होती, गीली हल्दी, सूखी हल्दी नहीं आती है, गीली हल्दी, अच्छा हाँ गुइया, अब नाम भी चेंज है तो चलो 10। इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा और कौन कौन से जमीकंद। और दूसरी बात, ये सारे के सारे 10 जमीकंद आप एक साथ एक दिन में नहीं खाते। आलू तो आते हैं 12 महीने, गाजर और मूली सीजनेबल है, शकरकंद ये 3 सर्दी के समय ही आती है, अधिकांश बाकी समय नहीं आती। और गीली हल्दी हर कोई नहीं खाता। 10 जमीकंद के नाम गिनाने में आप ऐसे सोच रहे हो तो सोचो 350 जमीकंद होते हैं। जमीकंद में दोष कितना है? एक सुई की नोक, सुई की नोक समझते? एक पेन की डॉट बराबर होती है, इतनी सी होती सुई की नोक। एक सुई की नोक बराबर जमीकंद में इतने जीव होते हैं, इतने जीव होते हैं, अगर वो कबूतर का रूप ले लें तो 1000 भारत देश भर जाए। भारत देश, कल्पना कीजिए पूरा सागर कितना बड़ा, एमपी कितना बड़ा, तो एक भारत पूरा कितना बड़ा, और ऐसे कितने भारत देश? 1000। कितने जमीकंद में? एक सुई की नोक। एक बार में कम से कम एक पूरा तो जाता है ना पेट के अंदर आप लोगों की, जब भी खाते तो कितना जमीकंद सुई की नोक बराबर खाते क्या?
एक सुई की नोक बराबर जमीकंद में इतने जीव, फिर एक पूरे में कितने, 1 किलो में कितने, एक खेत में पैदा होता उस जमीकंद में कितने, एक देश में जितना जमीकंद पैदा होता उसमें जीव कितने, और पूरे 300 देशों में जमीकंद जो पैदा होता है उसमें जीव कितने। जिस श्रावक का जमीकंद का त्याग नहीं होता तो पूरे देश में, पूरे विश्व में जितना भी जमीकंद पैदा होता है सबका 16% पाप। अब कल्पना करो, एक डॉट बराबर, सुई की नोक बराबर में इतनी है तो 16% में तो फिर कहते हो रोज तो पूजन करे जय जयनाथ परम गुरु होए, कैसे? तो हमारी ओर से तो आप सभी का पूर्ण रूप से सभी प्रकार के जमीकंद का पूरा त्याग है। हम छूट नहीं दे सकते इस चीज में, पूरी बात सुनो लेकिन ध्यान से। लेकिन आप लोग श्रावक हैं, आप लोग नाम से त्याग मत करो, क्योंकि बाहर होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपको नहीं पता किसमें क्या मिला हुआ है, लेकिन काउंटिंग से आराम से त्याग कर सकते हैं कि आज से जीवन पर्यंत के लिए मेरा 340 प्रकार के जमीकंद का त्याग है। आपको ये नहीं कहना कि 10 की छूट है, छूट कह दिया तो नियम किसके अंदर चला जाएगा? दान के अंदर। और अपन तो भैया आप वो लोग तो श्रावक बड़े महान, बिना छूट के इतने सारे नियम ले रहे, वो भी जीवन पर्यंत के। ये तो पक्का है आप लोग बड़े दिल वाले हैं, दिलेरी बोलते ना हर चीज में। संसार में दिलेरी नहीं दिखाते, धर्म में भी दिलेरी। 1-2-4 नियम से क्या होगा? तो आज का पहला नियम हमारी ओर से टोटल जमीकंद का त्याग है। और आप लोग श्रावक हैं, अपने अपने मन में गणना कर लीजिए कि आपको 350 में से कितना त्याग करना है। कम से कम 335 का तो करना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं रख लेना। तो आपको नाम से नहीं रखना है कि ये खाऊंगा ये खाऊंगा, काउंटिंग से रखो, क्योंकि नहीं पता किस दिन होटल रेस्टोरेंट में शादी फंक्शन में वो कब क्या आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कठिन है क्या बोलिए? आपसे हमके जमीकंद का त्याग करना है, कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलिए ना। इतने प्रसन्न ताली नहीं, वो हाथ खड़े कर रहे सीधे। निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब एक प्रश्न मन में आ जाता है, जब सारे जमीकंद में बराबर दोष है तो साधु नहा धोकर के आलू के पीछे क्यों पड़ जाते? कोई भी आया सबसे पहले आलू छोड़ो, सबसे पहले आलू छोड़ो, और आलू के चक्कर में सबको छूट जाता है श्रीमान जी का, बच्चों का, और फिर श्रीमती जी का आधा दिन रसोई घर में बीतता है बिना आलू का बनाने में। तो आलू का त्याग साधु लोग इसलिए ज्यादातर करवाते हैं, यद्यपि आलू में जितना दोष है उतना ही दोष सभी जमीकंद में है, लेकिन आलू का त्याग स्पेशली इसलिए होता है क्योंकि आलू सबसे ज्यादा खाने में आता है। जो सबसे ज्यादा खाओगे तो पाप भी ज्यादा मात्रा में कमाओगे। दिन भर में अदरक कितना खाओगे? आधा 1 किलो खा जाओगे क्या? 50-100 ग्राम भी नहीं। और आलू खाने बैठ गए तो अरे भाई टिक्की बना लो, मोमोज किसके बने मुझे तो, अच्छा समोसे बना लो। सब लोग अनुभव से बता रहे क्या क्या बनते, हाँ जो भी बनते। तो सबसे ज्यादा आलू खाने में आता है। जो ज्यादा जमीकंद खाओगे उसके माध्यम से ज्यादा पाप का अर्जन करते जाओगे। इसलिए साधु लोग कहते पहले आलू का त्याग कर दो। और हम आपसे कहते हैं नाम से नहीं रखना है। जिस क्वांटिटी में आप खाओगे उतना ही आपको पाप लगेगा। नाम से रखोगे तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैसे भी आलू ही पैदा होता और अधिकांश लोग आलू की छूट रख लेते, इजीली कहीं भी मिल जाता। स्त्री वर्ग श्राविकाएं अधिकांश अदरक की रखती हैं, वो बहुत त्यागी व्रती है ना, धर्मात्मा श्राविकाएं। पुरुष वर्ग भी किसी से कम नहीं, आज से उनका भी बोलिए ना, सभी का
जमीकंद का त्याग है, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार। ठीक है ना, क्योंकि 350 तो वर्तमान में पैदा भी नहीं होते। लगभग 50 से 60 ही जमीकंद ऐसे हैं जो पैदा होते हैं, उसमें से 30 जमीकंद तो बाहर विदेशों में पैदा होते हैं। तो आपके जमीकंद खाने विदेश जाने वाले हैं क्या? नहीं ना। 25-30 ही ऐसे जमीकंद हैं जो अपने भारत देश में पैदा होते हैं, और हर जमीकंद हर जगह पैदा नहीं होता। कुछ आंध्र प्रदेश में होता है, कुछ तमिलनाडु में होता है, तो वहां जाओगे स्पेशली उसे खाने के लिए? नहीं ना। और वैसे भी जैन शावक ऐसी वैसी हर चीज, वो तो परिचय है आलू से बचपन का, पुरानी यारी है, पुरानी दोस्ती, पुराना परिचय है ना। कहते अनजान वस्तु को नहीं खाते हैं जैन शावक अधिकांश। पहला नियम जमीकंद का त्याग। आज का दूसरा नियम मृत्यु भोज का त्याग। मृत्यु भोज, अरे कल्पना करो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग को लगाओ इस बात में कि मिठाई हमेशा खुशी में खाई जाती है। आपको तो बताओ, गम की भी दुख की भी मिठाई खानी है क्या? कैसे पापी जीव हो जो भी श्रावक दुख की मिठाई खाता है। इसका तात्पर्य है कि आप सामने वाले के दुख में खुशी मना रहे हो। भले ही अभिप्राय आप रो रहे हो आंखों से उआ उआ करके, नहीं उआ उआ तो बच्चे रोते हैं। तो आपने यदि किसी के मृत्यु भोज में जाकर के मीठा खाया है ना, तो आपको पाप उस कैटेगरी का लगेगा कि दूसरे के दुख में खुश हो रहे हैं आप। मृत्यु भोज का तात्पर्य सामाजिक मृत्यु भोज का। समाज में तीसरे दिन की जो होती ना, तेरे नहीं, हाँ, तिया, उठावनी, तिया, और खारी, खारी कब उठती? हाँ, खारी उठती है। तो तीसरे दिन का जो भोजन होता है समाज का, तो समाज में तीसरे दिन का मृत्यु का भोजन नहीं करोगे, रिश्तेदारी का कर सकते हो। रिश्तेदारी में जाओगे तो टिफिन लगा के नहीं लेके जाओगे, ठीक है ना। रिश्तेदारी का कर सकते हैं, लेकिन अपने लोकल में, समाज में तीसरे दिन का भोज नहीं करेंगे। ले सकते ना सभी लोग, और लेना ही चाहिए। भोजन करना है ना, तो 13 दिन हो जाने दो, शांति विधान करके फिर विधान का भोजन करने जाना। कम से कम धर्म की मिठाई खा करके आओगे तो खाने वाला भी पुण्य कमाएगा और खिलाने वाला भी। और तीसरे दिन का खाने जाओगे, एक तो उसे वैसी टेंशन हो रही होती है, खर्चा बढ़ गया, ऊपर से आप और भले ही आगे से दिखाने के लिए रो रहे हो और वास्तविकता में भी रो रहे हो, लेकिन मिठाई खाओगे तो कर्म भी समझ जाएगा कि आप दुख का मीठा खा रहे हो, तो वो भी आगे चल करके आपको दुखी बनाएगा। तो यदि जीवन में दुखी नहीं होना हो, दुख से बचना हो, तो मृत्यु भोज का, सामाजिक मृत्यु भोज का तीसरे दिन का भोजन नहीं करना है। समय आपका हो चुका है। पूज्य बड़ी माता जी को सुनना है आज अपन को, तो चलते हैं। पूज्य गुरु मां से प्रार्थना करते हैं, जोड़ेगा अपने दोनों हाथों को। भक्ति भाव लेके माते आ गई तुम्हारे पास, इन्हें दया दृष्टि से शुद्ध कर दीजिए। क्रोध लोभ राग द्वेष मोह से मिटा है मन, दया धर्म ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। कि भक्ति के सरोवर में डुबकी लगाते रहे, जीव न सताए कभी ऐसा वर दीजिए। हाथ जोड़ प्रार्थना करूं मैं माते बारे बार, जिन्हें वाणी पाने हमें सबको कराइए। हाथ जोड़े प्रार्थना करूं मैं माते बारे बार, जिन्हें वाणी पाने हमें सभी को कराइए। हे पूज्य श्रद्धेय गणनीय आरिका माँ, हम सभी भव्य जीवों को जिनवाणी श्रवण करा करके हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी।
अरहम का पाठ करने से पहले एक बात और बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके सागर जिले की ही है, आपके मोरा जी की ही बात है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि जिनवाणी की प्रभावना पूरे सागर जिले में हो रही है। निश्चित रूप से यह समाचार कल हमारे पास भी पहुंचा। एक श्रावक आया, श्रावक श्रेष्ठी, दोपहर में लगभग आहार के बाद 11:30 बजे लगभग आकर के उन्होंने कहा, माता जी आज जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। कैसा हुआ? विवाह को काफी समय व्यतीत हो चुका है, 2-5-10 साल अच्छे से निकले। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या होता है, आपस में थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। देखो, 2 बर्तनें बजेंगी कि 1-2 बात श्रीमती जी सुनाती हैं और एक आध बात श्रीमान जी कह देते हैं। तो श्रीमती जी बाद में धमकी देती हैं कि कल से अपन दोनों अलग अलग मंदिर जाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे ही नहीं। कि दोनों प्रातःकाल साथ में मंदिर जाते थे, तो आप अलग जाना, हम अलग जाएंगे। कह रहे माता जी वैवाहिक जीवन को इतने वर्ष व्यतीत हो गए, कल पहली बार ऐसा हुआ, 1-2 बात नहीं कही, उन्होंने लगातार आधा घंटे तक मुझे सुनाया। मुझसे वो बोलती रही, चिल्लाती रही, मैं शांति से बैठ के सुनता रहा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने एक बात कह दी तो ये ना कह दे कि कल मोरा जी नहीं जा रहे। उन्होंने कहा सुनाना है 2 बातें और सुना दो, लेकिन मोरा जी तो साथ में जाना ही है। तो निश्चित रूप से ये श्रुत की प्रभावना ही है। ऐसे भव्य जीव यहाँ मोरा जी सागर में रहते हैं। तो चलिएगा, लगाइएगा आसन, जोड़िएगा अपने दोनों हाथों को, बंद कीजिएगा अपने नेत्र, ताली बजाते हुए लयबद्ध तरीके से अरहम का पाठ। अरहम 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 अकारो परिमो बोधो रिपो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम। अरहम 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 अरहम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आंखों को, करते हैं जिनवाणी स्तुति।
विनाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परिभास विको भानुसी छहो द्रव्य जान विको बंद विधि भान विको सौ पर पिछान विको परम अनुभव बताई विको जीव की जताई विको काहू न सताई विको भव्य जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको जावाणी के ज्ञान से सुझलो कालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख ही जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ 9 बार णमोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ्य समर्पित। अनर्घ्य पद के हेतु गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरु चरणों में अर्पित है। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर गुणों का अर्घ्य बनाऊंगा। जब तक घट में श्वास रहेगी तेरे ही गुण गाऊंगा। ऋषिवर के गुण गाऊंगा। भावी जगाए आपने और बढ़ाई प्यास। गुरुवर तुमको समर्पित जीवन की हर श्वास। ओम रुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वापामिति। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, बंदाई माता जी। बोलिए परम पूज्य